Hi, your perception of yourself affects your vibe. Love yourself, be confident in your abilities, and express your talents. Let your good vibes flow. Today is 22nd of October 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं शिप की ला है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को कनेक्ट करता है ब्लैक सॉइल मोस्ट सूटेबल होती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए कोरोमंडल कोस्ट में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से रेनफॉल होता है गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की तोडा ट्राइब है नीलगिरी तमिलनाडु में हीराकुंड डैम लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया है आज के सवाल है द हेडक्वार्टर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इज इन विच प्लेस नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज शेयरिंग इंटरनेशनल बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज एंटायर नॉर्थ ईस्ट which Indian state produces maximum wind energy? Navroj festival is celebrated by which community? Livestock census, Maveshi, in India is done after how many years? How many spokes are there in Mahadharma Chakra placed on the heads of lions of Ashokan pillar at Sarnath? So these are 6 questions for today. आज की वोकैबुलरी है असुएज मतलब शांत कराना मेक अनप्लीजेंट फीलिंग को लेस इंटेंस इनसर्टिट्यूड का मतलब होता है शक अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी और हेजिटेशन इंस्टिगेट करना मतलब भड़काना भड़काऊ बातें करना ब्रिंग अबाउट और इनिशिएट भड़काऊ एन एक्शन और इवेंट पजोरेटिव का मतलब होता है अपमानजनक है एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल मेटल व्हाट्स योर मेटल मतलब अ पर्सन's ability to cope well with difficulties or to face a demanding situation in a spirited way and a resilient way when the going gets tough the tough gets going so ये vocabulary words हैं if you come across any other important word write down that word along with its meaning in the comment section down below आज के टॉपिक्स हैं दिस इज अबाउट राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट कोविड-19 के 100 करोड़ डोजेज हो गए हैं एक्सीलेंट देन दिस इज ईडब्ल्यूएस कोटा ग्लासगो में अभी क्लाइमेट मीट होगा प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल करेंगे यूनाइटेड किंगडम दिस इज काजीरंगा कंस्ट्रक्शन एयर क्वालिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट एल्डरली एंड क्राइम्स विल हैव अ टॉक यूके इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है कोंकण शक्ति स्क्रिप्टिंग हिस्ट्री वैक्सीनेशन एंगेजिंग द तालिबान responding to adversity with achievement squaring off again in the Himalayan heights privatization take off after the Indian sale क्या ये help करेगा एयर इंडिया को टाटाज the poor conditions of protectors police then this is about NDRF personnel gene editing का ये जो नया टेक्निक है इसको अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है विल हैव अ टॉक FATF की ग्रे लिस्ट में अब पाकिस्तान का फ्रेंड टर्की भी आ गया है गवर्नमेंट फेल टू मेजर स्केल ऑफ हंगर टू टेलर इट्स रेस्पॉन्सेज ट्रंप ने लॉन्च करने वाला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल बायोटेक है अफगानिस्तान की स्ट्रैटेजी है दिस इज अबाउट इकोनॉमिक रिवाइवल कॉर्पोरेट फ्रॉड्स ये एक नया न्यूज है नया इनिशिएटिव है वीर गाथा प्रोजेक्ट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स और मॉनसून डिले क्यों हुआ और ये कीवर्ड्स हैं एथिक्स के So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. This is Indian Express, both are Delhi edition. So see, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का फर्स्ट न्यूज है फार्मर्स प्रोटेस्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कहा फार्मर्स हैव राइट टू प्रोटेस्ट करना एक राइट है बट रोड ब्लॉक करना वहां पर जो दूसरे लोकलाइट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर नहीं होना दिस इज द कॉज ऑफ वरी सी जो राइट टू प्रोटेस्ट है ये एक फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट बट जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं तो आपका फंडामेंटल राइट है दूसरे लोगों का भी फंडामेंटल राइट है वहां जो शॉपकीपर्स हैं उनका भी फंडामेंटल राइट है बिजनेस करना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी करना जो लोग उस रोड ब्लॉक करने के कारण ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं उनका भी फंडामेंटल राइट है रोड का एक्सेस होना सो द पॉइंट इज
प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट है, बट उससे दूसरे लोगों का फंडामेंटल राइट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सो दैट इज वाई फंडामेंटल राइट को क्वालिफाइड इन नेचर बोलते हैं। फार्मर ब्लेम करते हैं पुलिस को और नोड मांगा है रामलीला मैदान जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट करना। सो द आर्ग्यूमेंट इज नॉट दैट कि प्रोटेस्ट करना है या नहीं करना है, प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट है, बट द पॉइंट इस फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट के कारण दूसरों का राइट टू लाइफ और अदर फंडामेंटल राइट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। दैट इज वाई फंडामेंटल राइट्स को क्वालिफाइड इन नेचर कहा जाता है। तो इसी बात पे एक सवाल है, द राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल पॉलिटिकल राइट बेसिक टू अवर डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ये जरूरी है डेमोक्रेसी को वर्क करने के लिए। ये राइट टू प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल पॉलिटिकल राइट एंश्योर कराना इज अ रिक्वायरमेंट विच हैज बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्दो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। टू ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, ओके। अब जो नेक्स्ट है वो है इंडिया क्रॉसेस 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीनेशन डोज। प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया हेल्थ केयर वर्कर्स को फॉर द माइलस्टोन। केवल 9 मंथ्स में हमने 100 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर किए हैं। दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट। डोज का प्रोग्रेशन देखिए, इस तरीके से धीरे धीरे डोजेज कंप्लीट हुए। बट एक बात और भी है कि वैक्सीनेशन का पेस कुछ टाइम से स्लो हो रहा है, विच इज नॉट राइट। बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट डोज तो लगा लिया बट सेकेंड डोज नहीं लगा रहे हैं, विच इज नॉट राइट। सो वैक्सीनेशन में अभी भी ऑल्दो हमने बहुत अच्छा काम किया है, बट इट इज नॉट द टाइम टू ड्रॉप अवर गार्ड्स। कोविड-19 इज स्टिल आउट देयर। प्राइम मिनिस्टर ने बताया, ग्रेटिट्यूड किया डॉक्टर्स को, नर्सेस को, सारा स्टाफ, वर्कफोर्स जो ग्राउंड ड्यूटी कर रहे हैं, क्रॉसिंग दिस माइलस्टोन, एक्सीलेंट। इंडिया ने स्क्रिप्ट किया है हिस्ट्री, ये विटनेस किया है ट्रायम्फ, जीत हुई है इंडियन साइंस की, इंडियन एंटरप्राइज की, कलेक्टिव स्पिरिट 130 करोड़ इंडियंस की। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया है 100 करोड़ वैक्सीनेशन का माइलस्टोन क्रॉस करने के लिए। बट बैटल अभी जीती है, वॉर अभी नहीं जीता है। तो वॉर जीतने के लिए हमें अभी रिलैक्स मोड पे नहीं आना है। फेस्टिवल टाइम भी आ रहा है, थर्ड वेव ऑफ कोविड भी आ सकती है। डोंट ड्रॉप द गार्ड्स, बी अलर्ट और वैक्सीनेशन भी लेना है। साथ ही साथ कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, ओके। मास्क जो है, जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, शूज पहनते हैं, सैंडल्स पहनते हैं, तो घर से बाहर निकलिए मतलब मास्क लगाइए, इसको अपनी हैबिट में ले आइए। डू यू वॉन्ट टू रिविजिट 8 लाख स्लैब्स फॉर EWS कोटा, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा। हमने इस टॉपिक पे पहले भी बात किया है। दिस इज अबाउट इक्विटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। और सी प्रीलिम्स में सवाल भी आ गया 39B और 39C। सो ये जो बात है ना इक्विटी की, इक्विटी मतलब जिसको जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको हेल्प मिलनी चाहिए, दैट इज इक्विटी। अब रिजर्वेशन एज अ पॉलिसी हम फॉलो करते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी में 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है, आप जिनको बेनिफिट्स देना है उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि इस पर्सन को रिजर्वेशन की जरूरत है, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि जिसको जरूरत है रिजर्वेशन उसको मिलना चाहिए। तो पहली बात होती है आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया। दूसरी बात होती है, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ए पर्सन है, इसको मदद की जरूरत है, अब इस ए पर्सन तक हेल्प कैसे पहुंचाई जाए। तो 2 चैलेंजेस आते हैं, एक आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, दूसरा आता है डिलीवरी ऑफ दैट सर्विस टू दैट बेनिफिशियरी। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करें? एक तरीका होता है कि हम कास्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन कर लें, कि हमने बोल दिया जो भी इस ए कास्ट का है उसको रिजर्वेशन मिल जाएगा। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि ए कास्ट भी बहुत बड़ी कास्ट है और इसमें भी सब सेम नहीं है, इसमें भी डिफरेंसेस हैं। तो विद इन कास्ट जो डिफरेंसेस है उसको कैसे एड्रेस करें? तो फिर एक क्राइटेरिया आता है क्रीमी लेयर का, क्रीमी लेयर की एक क्राइटेरिया बना दिया कि जैसे ये ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप को 27% आरक्षण देना है, बट इस ग्रुप में भी जो फाइनेंशियली वेल ऑफ है, जिसको जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, लाइक दे आर डूइंग गुड, तो दे डू नॉट नीड रिजर्वेशन, तो उसके लिए ले आओ एक क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया। तो ये क्रीमी लेयर आ गया। अब ये बात भी होती है कि कास्ट अलोन एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता है दिस बैकवर्डनेस का।
ये भी हो सकता है कि कोई एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो इकोनॉमिकली वीक है, तो उसको भी रिजर्वेशन देना चाहिए। बट अब डिफाइन कैसे करोगे कि इकोनॉमिकली वीक कौन है? तो इसके लिए एक नंबर आ गया 8 लाख, कि जिसके पास 8 लाख पर एनम से कम पैसे हैं, तो वो हो जाएगा इकोनॉमिकली वीक। ऐसे करके एक क्राइटेरिया बनाया और उसमें 10% रिजर्वेशन कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि पैसे ही अलोन एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता बैकवर्डनेस के और भी क्राइटेरिया होने चाहिए। तो इस बात पे अभी ये डिबेट चल रहा है। डू यू वांट टू रीविजिट? ये 8 लाख का नंबर है, ये नंबर कैसे आया? सवाल ये है, यू कैन नॉट जस्ट पिक 8 लाख आउट ऑफ द थिन एयर एंड फिक्स इट एज अ क्राइटेरिया। वॉज एनी डेमोग्राफिक स्टडी डेटा टेकन इन टू अकाउंट इन फिक्सिंग द लिमिट? तो ये बेंच ने कहा है। अभी नीट का एडमिशन प्रोसेस भी चल रहा है मेडिकल कोर्सेज में, तो उसके बिहाफ में ये न्यूज अभी बनी हुई है। सो द पॉइंट इज, कोटा में आइडेंटिफिकेशन करना कि किसको जरूरत है और जिस जरूरतमंद के पास वो बेनिफिट पहुंचाना, ये दो बड़े चैलेंजेस होते हैं। सो लेट अस सी अब इसमें आगे क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर टू अटेंड क्लाइमेट मीट इन ग्लासगो में प्राइम मिनिस्टर मीट करेंगे दिस क्लाइमेट मीट को, ग्लासगो। COP26 की मीट होगी। COP26 मतलब दिस कॉन्फ्रेंस पार्टी, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26। तो ये हो रहा है यूनाइटेड किंगडम में, प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे, इसको अभी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। प्राइमरली जो यहाँ पे बात होगा वो होगा वन वर्ल्ड वन सोलर वन ग्रिड, ये इनिशिएटिव लॉन्च होगा। वन वर्ल्ड वन सोलर वन ग्रिड, इंटरकनेक्टेडनेस भी होगी, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल ग्रिड से सब कनेक्ट होंगे। वन वर्ल्ड वन सोलर वन ग्रिड, 2-3 दिन में ही इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये जॉइंटली लॉन्च होगा। 120 वर्ल्ड लीडर्स भी होंगे इस कॉन्फ्रेंस में। एक्सीलेंट। जो यहाँ पे बात चल रही है ना अभी क्लाइमेट चेंज की, वर्ल्ड थीम वो ये है कि वर्ल्ड इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है कि आप नेट जीरो का कमिटमेंट दो। नेट जीरो कि लाइक 2050 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, 2060 तक, मतलब गिव अ डेडलाइन कि इस डेडलाइन तक हम कार्बन न्यूट्रल नेट जीरो हो जाएंगे। नेट जीरो का मतलब होता है जितना कार्बन एमिट कर रहे हैं उतना ही एब्जॉर्ब भी हो रहा है, टोटल नेट जीरो। इंडिया इसमें कमिटमेंट नहीं करता बिकॉज कमिटमेंट करने से क्या होगा, हमारा जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो हैम्पर होगा। अभी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम डायरेक्टली फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल्स में शिफ्ट हो जाएं। रिन्यूएबल्स में शिफ्ट होने के लिए एक अच्छा खासा फाइनेंस चाहिए होगा, जो है नहीं हमारे पास। सो द पॉइंट इज, इंडिया कमिटमेंट नहीं करता है बट खुद से इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात करता है कि हम अपने से इतना इतना कंट्रीब्यूशन कर देंगे, बट वो बाध्य नहीं है, सो नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट्स इंडिया के हैं, जैसे हम 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लगाएंगे बाय 2030। ये हमारा एम्बिशन है और इस पे हम वर्क भी कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट बाइंडिंग टाइप ऑफ थिंग। तो इस बात पे भी अभी आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि हो सकता है हम ये नंबर को भी चेंज करें, अपग्रेड करें, बट अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिलहाल के लिए जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी थे वो वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। ऑल्दो हमारा टारगेट है कि नेट जीरो की तरफ अचीव करें, क्लाइमेट गोल्स भी लें, बट दिस इज नॉट फोर्स्ड। आज की डेट में तो यही न्यूज़ है। अब लेट अस सी ग्लासगो में क्या डिसीजंस होते हैं। सो वी विल रीविजिट दिस टॉपिक। देन एक्ट ऑन इलीगल कंस्ट्रक्शन इन काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो एनिमल की टेरिटोरी है ना उस पे ऐसे कब्जा कर लेते हैं, तो एनिमल की हैबिटेट श्रिंक होती जाएगी। अब एनिमल की हैबिटेट श्रिंक होगी तो ऑब्वियसली एनिमल का और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। ये प्राइमरी रीजन है। ऑल ओवर इंडिया जो भी क्लैशेस हो रहे हैं, जैसे कल ही हमने देखा था एक मैन ईटर टाइगर को पकड़ा, तो ये जो टाइगर मैन ईटर क्यों बना, बिकॉज हम इसके जंगल में घुस गए। द प्रॉब्लम, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो ह्यूमंस है, ह्यूमन बींग्स है। तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन ऐसे हटाने की बात है काजीरंगा, दिस प्लेस में, काजीरंगा में। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब ये नेक्स्ट है, एयर क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव हुई है, अच्छी बात है, मॉडरेट कैटेगरी में दिल्ली की एयर क्वालिटी। स्टूडेंट्स स्टेज कर रहे हैं प्रोटेस्ट कि रीओपन करो स्कूल्स कॉलेजेस। सी कोविड-19 ने हालात कितने बदल दिए हैं। स्कूल्स कॉलेजेस ओपन करने के लिए अब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टेज प्रोटेस्ट सीकिंग रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस।
देन दिस इज द थ्रेट विद इन। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो डेटा है प्राइमरली बात कर रहा है एल्डरली पे। हम सोशोलॉजी पढ़ते हैं पेपर 1 GS 1 में, सोशोलॉजी। तो इसमें जो एल्डरली हैं, एल्डरली मतलब जैसे हमारी एज होती है, यंग होते हैं, देन मैच्योर, तो फिर ओल्ड एज। तो ये ओल्ड एज की बात है, इसको बोला जाता है एल्डरली। ओल्ड एज में चैलेंजेस क्या आते हैं? एक तो आपकी बॉडी पहले जितनी स्ट्रांग रहती नहीं है, दूसरा अनसर्टेनिटी बनी रहती है, तीसरा आपके पास फाइनेंसेस लिमिटेड हो जाते हैं, फिर सोशल अलूफनेस हो जाती है, आप पहले जितने एक्टिव नहीं हो पाते। सो देर आर इमोशनल चैलेंजेस, देर आर फिजिकल चैलेंजेस, देर आर फाइनेंशियल चैलेंजेस। सो ये एक थ्रेट है विद इन। एनसीआरबी की डेटा ने बताया कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं ये वल्नरेबल हो रहे हैं और इनके अगेंस्ट क्राइम्स भी होते हैं, जैसे कि दिस क्राइम हो रहे हैं सोसाइटी में, डे टू डे एक्टिविटी डिफिकल्ट हो रही है। सो दिस इज अ फियर फैक्टर। इसीलिए हमारी जो पॉलिसी होती है, हमें जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, सोसाइटी बना रहे हैं, सीनियर सिटीजन फ्रेंडली बनाना भी ज़रूरी है। और एज अ सोसाइटी ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि घर के आसपास जैसे कोई सीनियर सिटीजन है, इफ़ यू कैन हेल्प हेल्प, व्हाट्स रॉन्ग। तो द पॉइंट इज वी ऑल्सो नीड टू हैव दिस बिहेवियरल एंड एटीट्यूडनल चेंजेस सोसाइटी में। हम इसको फ्रेंडली बने, सीनियर सिटीजन फ्रेंडली बने। जैसे दिल्ली में मेट्रो वगैरह भी होती है, उसमें सीट्स ऐसे रिजर्व की जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस। तो ये कुछ डेटा है एनसीआरबी का कि जैसे ये सारी जो क्राइम्स है रिलेटेड टू सीनियर सिटीजन है ये बढ़ रहे हैं। द पॉइंट इज कि सोसाइटी को और यंगस्टर्स को भी, स्पेशली लॉ, सोसाइटी, एवरीबडी, वी नीड टू प्रोवाइड दिस सेफ्टी। ये जो फियर फैक्टर है इसको भी दूर रखना, इट्स अवर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। Then this is remembering martyr, and this is about UK India joint military exercises to keep peace and stability. Peace and stability. See, ये F-35B फाइटर जेट है, HMS क्वीन एलिजाबेथ का, अरेबियन सी में मुंबई कोस्ट पे। ये जो शिप है ना, दिस HMS क्वीन एलिजाबेथ, ये काफ़ी अच्छी शिप है, लेटेस्ट शिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इसमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वगैरह, मतलब काफ़ी फ्यूचर प्रूफ किया गया है इसे। और ये अभी आ रहा है इंडिया और यूके की बायलैटरल दिस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज का नाम है कोंकण शक्ति। कोंकण शक्ति, कोंकण शक्ति। इस कोंकण शक्ति एक्सरसाइज का पर्पस क्या है? स्ट्रेंथन करना है मिलिट्री, कल्चरल टाइज भी इंडिया के और यूके के, डिमॉन्स्ट्रेट करना है, बिकॉज यूके इज ऑल्सो अ डेमोक्रेसी, डिमॉन्स्ट्रेट करना है डेमोक्रेसीज दैट हैव सिमिलर व्यूज ऑफ द वर्ल्ड want to work together to keep peace and stability. Excellent. So this is about UK का exercise with this Indian Navy. इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टू कीप पेस एंड स्टेबिलिटी। एक्चुअली क्या होता है, जब जैसे दो डिफरेंट आर्म्ड फोर्सेस ऐसे एक्सरसाइज करती है तो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर कि इन फ्यूचर अगर कोई जॉइंट ऑपरेशन करना पड़े यूके और इंडिया दोनों को मिलके, तो एक कोऑर्डिनेशन हो पाए, कम्युनिकेशन हो पाए, तो उसके बिहाफ में ये एक्सरसाइजेस बहुत सिग्निफिकेंस रखती हैं। ये है स्क्रिप्टिंग हिस्ट्री। अक्सर प्रीलिम्स में जैसे सवाल आते हैं तो वो ये आते हैं जैसे मित्र शक्ति किसके साथ होता है, लाइक दैट, ऐसे नाम आते हैं एक्सरसाइज के, और वो किस दो कंट्री के बीच में हो रहा है या फिर कंबाइंड है, लाइक दैट। जैसे मालाबार है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, लाइक दैट। ये है स्क्रिप्टिंग हिस्ट्री। अगेन बात है वैक्सीनेशन का। एक तो ये आर्टिकल है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर साहब का है रेस्पॉन्डिंग टू एडवर्सिटी विद अचीवमेंट, कि जो एडवर्सिटी आई कोविड-19 की, अचीवमेंट किया हमने 1 बिलियन वैक्सीनेशन डोजेज का। इन दोनों को हम कलेक्टिव कंबाइंड वे में पढ़ते हैं। तो सी, पहला तो है स्क्रिप्टिंग हिस्ट्री। तो हमने यूनिवर्सल एडल्ट वैक्सीनेशन किया। इससे पहले जो यूजुअली वैक्सीनेशन होती थी वो बच्चों की होती थी, जैसे मिशन इंद्रधनुष था। मिशन इंद्रधनुष में कौन कौन सी वैक्सीनेशंस कवर है? आंसर, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष बच्चों के लिए, ये था बड़ों के लिए 18 प्लस। स्क्रिप्टिंग हिस्ट्री, इंडिया मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ द गोल ऑफ वैक्सीनेटिंग ऑल एलिजिबल एडल्ट्स बाय ईयर एंड। अभी भी बैटल और वॉर में डिफरेंस होता है। वॉर अभी नहीं जीती है, वॉर तब जीतेंगे जब सब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे और कोविड का थ्रेट एलिमिनेट होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है यूनिवर्सल एडल्ट वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में ना, इट इज़ नॉट अबाउट कि
ये एक टीम वर्क है, किसी एक के दम की बात नहीं है। वैक्सीनेशन यूनिवर्सल जिस स्पेस से हमने किया, इसमें गवर्नमेंट ने भी काम किया, प्राइवेट सेक्टर ने भी काम किया और इंडिविजुअल सिटीजन्स ने भी काम किया। जैसे भारत बायोटेक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इन्होंने मास स्केल में वैक्सीनेशन प्रोड्यूस किया, एक्सेलेंट जॉब। अब जरूरी ये भी है कि अब हम जैसे सप्लाईज स्मूदन हो गई हैं, सप्लाईज अब प्रॉपर हो रही है वैक्सीनेशन की। अब जरूरी है कि हमारे जो इंटरनेशनल कमिटमेंट थे, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस थे, जैसे गावी की कोवैक्स अलायंस के लिए भूटान को वैक्सीनेशन देना है, तो ये ऑब्लिगेशंस अब फुलफिल करना हमें प्रायोरिटी में चाहिए, प्रायोरिटी में। While basking in glory, it is important not to lose sight of the bigger goal of vaccinating all eligible adults by year end. अभी अर्ली सेलिब्रेशंस नहीं करने चाहिए। वॉर का एक और रूल होता है, कभी भी अर्ली सेलिब्रेशंस नहीं करने चाहिए। वेट, जब तक कंप्लीटली नहीं विक्ट्री हो जाती, डोंट सेलिब्रेट। सो दिस इज द टाइम कि हम स्क्रिप्ट करें हिस्ट्री। अब ये बात है एंगेजिंग द तालिबान, ये है सेकेंड एडिटोरियल, एंगेजिंग द तालिबान। बात है तालिबान से बात करने की। अब सी, इसमें ना कुछ ऐसा सही गलत नहीं होता है कि जैसे कल हम बात ही नहीं करना चाहते थे तालिबान से, आज वक्त बदल गया है, अब हम बात कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं तालिबान में। अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, हम वहाँ पे एड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज वी नीड टू चेंज। जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, वो चेंज होते हैं ओवर द टाइम। India and regional powers should ensure that the Afghan rulers respect people's rights. अब हम हेल्प तब करेंगे जब आप वहाँ के लोगों के ह्यूमन राइट्स को विदस्टैंड करोगे, ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड करोगे। ये हम कंडीशंस लगा सकते हैं। तो द पॉइंट इज दीज शुड बी द पॉइंटर्स, दीज शुड बी द पिलर्स जिस पे हम तालिबान के साथ टॉक्स स्टार्ट करें। ये नई रियलिटी है। बायलैटरल रीच हमारी इतनी ज़्यादा नहीं हो, लिमिटेड हो, बट जो रीजनल है स्ट्रेंथ वो हमारी अभी भी बनी हुई है। जैसे अभी रशिया में जो मीट हुआ मॉस्को 10, उसमें इंडिया भी गया था। इंडिया एक बहुत बड़ा सप्लायर है ह्यूमैनिटेरियन एड्स का दिस अफगानिस्तान में। तो हमारी ये जो स्ट्रेंथ है, अब इसको लेवरेज करने का टाइम आ गया है। हम माउंट करें प्रेशर और तालिबान पे रिफॉर्म्स और ह्यूमैनिटेरियन दिस जो एंगल है उसको कंसिडर करने के लिए प्रेशराइज करें। सेकेंड, अफगानिस्तान की जो सॉइल है उधर टेररिस्ट नहीं बनने चाहिए जो इंडिया को दिस यहाँ पे अगेंस्ट यूज हो, ये भी हमें इंश्योर करना जरूरी है। मॉस्को 10 में चाइना, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो द पॉइंट इज कलेक्टिवली यहाँ पे सम लेवरेज है तालिबान से डील करने का। अभी ये अगेन बहुत ज्यादा फ्लूइड टॉपिक है, लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है, लेट अस सी। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का आर्टिकल था, रेस्पॉन्डिंग टू एडवर्सिटी विद अचीवमेंट, आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया है कि कैसे गवर्नमेंट ने टैक्टफुली इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल किया। इंडिया की जो सक्सेस है लैंडमार्क वैक्सीनेशन में, वो इसीलिए हुआ बिकॉज वी एक्टेड एज अ टीम, टीम वर्क के कारण हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। अब सी, कोविड-19 जो पैंडेमिक था ना, ऐसा पैंडेमिक आज तक हमने देखा नहीं है इस स्केल का और इतनी ज्यादा जिसमें चैलेंजेस आए। तो ह्यूमैनिटी वॉज डीलिंग विद सच अ पैंडेमिक आफ्टर 100 years एंड नो वन न्यू मच अबाउट द वायरस, वायरस के बारे में हम जानते भी नहीं थे। सो इन सब चीज़ों को अगर फैक्टर इन करें और दूसरी एक और चीज़ फैक्टर इन करें कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 130 करोड़ लोगों को एक साथ लेके चलना एक बहुत बड़ा टास्क है। छोटी मोटी पॉपुलेशन में तो काम आसान हो जाता है, बट 130 करोड़ लोग, और वो भी इंडिया की डाइवर्सिटी देखो, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ दीज पीपल है। सो द पॉइंट इज कलेक्टिवली जो हमने एफर्ट्स डाले कोविड-19 से फाइट करने के लिए, ये ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस स्केल को अगर हम इमेजिन करें ना, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और ये तभी हो पाया जब जन भागीदारी थी। डाइवर्सिटी है बट साथ ही साथ यूनिटी भी है। स्केल और ट्रस्ट एक्सेप्शनल था। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया, जैसे वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर प्रायोरिटी पे दिया गया, जो 60 के ऊपर वाले लोग हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल थे, तो पहले हमने 60 वालों को वैक्सीनेशन दिया, फिर 44 को दिया, फिर 18+ को दिया, अब बच्चों को भी दे रहे हैं। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रिपेयरिंग अर्ली, अर्ली प्रिपरेशन होती है तो हम प्रिपेयर्ड होते हैं जब भी वो इवेंट आती है। सो अर्ली प्रिपरेशन भी ज़रूरी होता है। लॉजिस्टिक्स एक चैलेंज आया,
द पॉइंट इज ये सब हमने ओवरकम किया बिकॉज ऑफ दिस टीम वर्क ग्राउंड लेवल से लेके पॉलिसी फॉर्मुलेशन तक हर किसी का यहाँ पे इक्वल कंट्रीब्यूशन है, टीम वर्क। अब एक बड़ा अच्छा कोट है मदर टेरेसा का, ट्राई टू इलेबोरेट। नन ऑफ अस इंक्लूडिंग मी एवर डू ग्रेट थिंग्स, नन ऑफ अस इंक्लूडिंग मी एवर डू ग्रेट थिंग्स, बट वी कैन all do small things with great love, and together we can do something wonderful. Collective, together, small things, और वो बन जाता है कंपाउंडिंग से एक बहुत बड़ी थिंग। एवर डू ग्रेट थिंग्स, तो ट्राई टू इलेबोरेट। इसमें आप एथिक्स के कॉन्सेप्ट डालो GS4 में, जो फाउंडेशनल वैल्यूज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की वैल्यूज होती है। कोविड-19 का ये एग्जाम्पल भी साइट करो कि सबने अपना ड्यूटी अच्छे से किया, हर स्टाफ ने, हर मेंबर ने, हर पिलर ने, और फिर देखिए कितना अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे आए। सो दिस इज द मैसेज। जो गवर्नमेंट चलती है ना, गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ी मशीन है। ये जो गवर्नमेंट है ये टीम वर्क से ही चलती है, अकेले से नहीं होता, टीम वर्क से ही सब काम होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। स्क्वेयरिंग ऑफ अगेन इन द हिमालयन हाइट्स, स्क्वेयरिंग ऑफ अगेन इन द हिमालयन हाइट्स। यहाँ थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है कि जो हमारी पॉलिसी रही है चाइना से डील करने का इन LSC, उसमें क्या चैलेंजेस थे। सी, हिमालय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं था। स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को। चाइनीज साइड देखो, उन्होंने बहुत अच्छा लॉजिस्टिक्स डेवलप कर रखा है, कनेक्टिविटी है, इंडिया को भी ज़रूरी है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर जो चाइना का एक्शन हुआ उसको काउंटर करना भी ज़रूरी है, ये नहीं कि नया स्टेटस को एंटी बन जाए। तीसरी बात कि जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको भी क्लियरली, जो भी इवेंट्स है उसको क्लियरली डोमेस्टिक ऑडियंस को भी अवेयर रखें, इग्नोरेंट नहीं बनाए। इग्नोर मतलब डार्क में नहीं रखें, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। बाकी दूसरी बातें तो रेगुलर टॉक्स है कि जो पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी है चाइना की, बहुत एग्रेसिव हो रही है। चाइना डाइवर्जन टैक्टिक भी यूज़ करता है, चाइना बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन भी कर रहा है। तो ये चीज़ें तो है, वहाँ पे ओवर्टली एग्रेसिव हो रहा है, स्टेटस को एंटी यूनिलेटरली चेंज करना चाहता है। अब यहाँ हमको कंप्लेन नहीं करना है, कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता। वी नीड टू डेवलप अवर स्ट्रेंथ, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। डेवलप करो स्ट्रेंथ, मजबूत बनो इकोनॉमिकली, देन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, मिलिट्री माइट करो, बेटर प्लानिंग करो, क्विक डिसीजंस लो, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो। केवल यही सॉल्यूशन है चाइना से डील करने का। बिल्ड स्ट्रेंथ। Then this is the next page, privatization take off after the Air India sale। अब इसमें भी सवाल है, एयर इंडिया 20 करोड़ का पर डे लॉस हो रहा था, बेच दिया टाटास को। टाटास क्या अपना मैजिक चला पाएंगे एयर इंडिया में, और क्या इसको प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। टाटास का अब एयर इंडिया के बाद अराउंड 27% स्टेक हो जाएगा इंडियन दिस पूरे एविएशन सेक्टर में। तो लेट अस सी प्राइवेटाइजेशन से क्या हेल्प होगा एयर इंडिया का। Then this is important, the poor conditions of protectors। पुलिस जो होती है इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, पुलिस का काम होता है जनता की सेवा करना। बट पुलिस की सेवा कौन कर रहा है? पुलिस को जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो मिले हैं या नहीं मिले, उनकी वर्क कंडीशन कैसी है। पुलिस अपना काम करते वक्त अगर एक पुलिस वाला की लाइफ लॉस होती है तो उसकी फैमिली का कौन टेक केयर करेगा, पेंशन का कौन टेक केयर करेगा, ये सारे भी सवाल उठते हैं। डिस्पाइट दिस ऑनरस नेचर ऑफ देयर ड्यूटी, जैसे पुलिस को वैसे भी थैंकलेस जॉब कहा जाता है, आपने कितने सेव किए ये डजंट मैटर। जैसे फुटबॉल में होता है ना, कितने गोल सेव किए डजंट मैटर, जो गोल आप बचा नहीं पाए आप उसी के लिए याद किए जाओगे। सो डिस्पाइट द ऑनरस नेचर ऑफ देयर ड्यूटीज द पुलिस आर अ नेग्लेक्टेड लॉट। नेग्लेक्ट हो जाता है, एप्रिशिएशन मिलता ही नहीं है पुलिस को। इंसिडेंट वेंट डाउन इन द हिस्ट्री। अब कुछ ही दिन पहले हमने अक्टूबर 21 कल ही देखा था, अक्टूबर 21 में पुलिस कोमेमोरेशन डे। रिमेंबर दिल्ली पुलिस कोमेमोरेशन डे, ये क्यों बनाते हैं 21 अक्टूबर को? सो इट वाज ऑन दिस डे इन 1959 दैट अ पिच्ड बैटल वाज फॉट अगेंस्ट द चाइनीज इन लद्दाख क्लोज टू द बॉर्डर। और इसमें इन सिक्योरिटी आर्मी ने, पुलिस एंड दिस सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। तो इसीलिए 21 अक्टूबर को मनाया जाता है दिस पुलिस कोमेमोरेशन डे। एक मेमोरियल भी यहाँ पे है। मेमोरियल में एक बहुत अच्छा लाइन लिखा है जॉन मैक्सवेल एडमंड्स का। सी,
When you go home, when you go home, tell 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 them of us and say, for your tomorrow we gave our today, for your tomorrow we gave our today। हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, हम पीसफुली अपना काम कर पाए, हमारी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसके लिए सो मैनी पुलिस पर्सनल, सो मैनी सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल अपनी जान को वहां पे देते हैं। तो द पॉइंट इज वी नीड टू अप्रिशिएट देम। अप्रिशिएट नहीं तो एटलीस्ट हमें उनके इस सुप्रीम सैक्रिफाइस को रियलाइज करना जरूरी है। वी नीड टू हैव सम रेस्पेक्ट। सो डोंट लेट सैक्रिफाइसेस गो इन वेन। डिस्पाइट दिस नेचर, पुलिस को नेग्लेक्ट किया जाता है। दे गेट पेड लो सैलरीज, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, डिप्राइव्ड है बेसिक फैसिलिटीज भी। दे रिस्क देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स। मोरल पैरामिलिट्री फोर्सेस का, पर्सनल का उस लेवल का नहीं हो पाता है बिकॉज एप्रिशिएशन नहीं मिलता, मोरल डाउन हो जाता है। तो रिक्रूटमेंट एग्जाम 2003-2004 से जिसने ज्वाइन किया है तो अब पेंशन भी नहीं है। आप भी IAS IPS बनना चाहते हो, पेंशन नहीं है इसमें। आप जिस दिन रिटायर होंगे गो बैक टू योर होम, देयर इज नो पेंशन। तो लेटर आर नॉट एलिजिबल फॉर पेंशन अंडर द ओल्ड नॉर्म्स। कैंटीन और मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। आइटम्स जो मिलते हैं सेंट्रल पुलिस कैंटीन में उसको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है GST से। हाई टाइम है कि गवर्नमेंट पुलिस और पैरामिलिट्री पर्सनल के जो सैक्रिफाइसेस हैं उसको एड्रेस करें और एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटीज उनकी करेक्टली प्रोवाइड की जाए। ये एक ड्यूटी है। प्लस जो पैरामिलिट्री और पुलिस के पर्सनल लॉस्ट देयर लाइफ ऑन ड्यूटी, तो जरूरी है कि उनका जो परिवार है उसका भी टेक केयर किया जाए, एक्स ग्रेशिया पेमेंट एटसेट्रा। सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। द पुअर कंडीशंस ऑफ प्रोटेक्टर्स। प्रोटेक्टर्स हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्टर्स को भी एक सर्टेन डिग्री दिस गुड कंडीशन, गुड वर्क कंडीशन रिक्वायर्ड है। डोंट लेट सैक्रिफाइसेस गो इन वेन। तो दैट इज वाई हम अक्सर बात करते हैं पुलिस रिफॉर्म्स की, वो इसीलिए करते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स जरूरी है। इनॉक्यूलेशन रेट कंटिन्यूज टू फॉल, ये अच्छी चीज नहीं है। अब सी जैसे ये NDRF के हैं, ये फर्स्ट रेस्पॉन्डर हैं, ये यहाँ पे जाके फ्लड, यहाँ पे फ्लैश फ्लड भी आए थे और यहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुआ। ये अपनी लाइफ को रिस्क करके यहाँ पे प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। अगर इनकी लाइफ को कुछ हो गया तो इनके लिए भी सेफगार्ड्स होने चाहिए ना। दिस इज द मैसेज कि हम जो सिक्योरिटी वाले हैं, फ्रंटलाइन स्टाफ है, इनका भी कंसर्न्स को एड्रेस करें। अब जैसे यहाँ पे दूसरी बात है उत्तराखंड फ्लड में, वो ये था कि टाइमली वार्निंग के कारण लाइव्स बच गई। टाइमली वार्निंग इसीलिए जरूरी होता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम। अगर 1-2 घंटे का लीड टाइम भी मिल जाए ना कि बाढ़ आने वाली है, 2 घंटे पहले पता चल गया, तो हम एटलीस्ट ह्यूमन लाइफ्स को तो वहां से इवैक्यूएट कर लेंगे। तो अर्ली वार्निंग जरूरी होती है। सिस्टम टू ट्रैक प्रिजनर्स ऑन पेरोल, ई-प्रिजन करके एक सॉफ्टवेयर आ रहा है। ये है जीन एडिटिंग गाइडलाइंस फेसिंग डिले। अभी ये न्यूज़ इसलिए आ रहा है बिकॉज अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस मिला यूरोप में जो इंडिया से गया था, बट इंडिया में वो राइस का अप्रूवल ही नहीं है। हो सकता है जो ट्रायल कुछ चल रहे हों, फील्ड ट्रायल, वहां से इलीगली उसको एक्सपोर्ट करके भेजा गया। अभी इस पे क्लैरिटी नहीं है, तो इस पे अपन कुछ बात ही करेंगे। हम बात करेंगे कि इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का क्या फ्यूचर हो सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ये होता है कि जो नॉर्मल क्रॉप है, नेचुरल सिलेक्शन से आई है, उसके कुछ पर्टिकुलर जीन्स में हमने ट्वीक किया सो दैट उसमें कोई डिजायरेबल क्वालिटी आ जाए, जैसे पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हो जाए, हर्बिसाइड हो जाए, यील्ड बढ़ जाए, उसका उत्पादन बढ़ जाए, लाइक दैट। तो वी आर मॉडिफाइंग द जीन्स ऑफ क्रॉप और इसी को बोलते हैं जीन मॉडिफिकेशन। मॉडिफाई करने के लिए ये कर सकते हैं कि एक क्रॉप है, उसकी कोई डिजायर्ड क्वालिटी है, दूसरी क्रॉप की डिजायर्ड क्वालिटी हमने इस पहली क्रॉप में लगा दी, तो इस क्रॉप में भी वो दूसरी डिजायर्ड क्वालिटी आ गई, तो एक्स्ट्रा जीन हमने इसमें ऐड किया। ये एक तरीका है। दूसरा ये हो सकता है जैसे इसके कोई खराब जीन्स हैं वो हमने हटा दिए, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, इसी में चेंजेस किए, ऑल्टर किए। दिस इज ऑल्सो वन वे। तो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये जो दूसरा तरीका है, अलाउ प्लांट्स टू बी जेनेटिकली मॉडिफाइड विदाउट द नीड फॉर कन्वेंशनल ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। एटलीस्ट इसको हमें प्रमोट करना चाहिए, क्विकर क्लियरेंस होना चाहिए। तो ये मुद्दा काफ़ी टाइम से पेंडिंग है जेनेटिक इंजीनियरिंग अपेरेजल कमेटी के पास, 2 साल से इसका क्विक डिसीजन लेने की बात है। प्रपोजल है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का, पेंडिंग है अप्रेजल कमेटी से फॉर 2 years।
तो अभी ई जो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस भी न्यूज में। द पॉइंट इज दिस इज गुड टाइम कि हम इस मैटर पे भी डिस्कशन करें। ये है यंग वर्ड पेंटिंग कॉन्टेस्ट, ऑनलाइन है। आप में से जो पेंटिंग करते हो, लुक एट हियर। वैसे ये स्कूल 12th तक का भी है, सीनियर्स भी हैं 9th to 12th। ओके, ट्राई टू पार्टिसिपेट। देन दिस न्यूज। अब ये पाकिस्तान रिटेन्ड ऑन FATF's ग्रे लिस्ट, और जो दोस्त है पाकिस्तान का टर्की, वो भी अब चला गया है FATF ग्रे लिस्ट में। संगति। देन दिस इज नो पोल इवेंट्स इन एरियाज नियर बाय इलेक्शन सीट्स, और फिक्स करे अकाउंटेबिलिटी। WHO यूनिसेफ ने भी वैक्सीन माइलस्टोन को एनकरेज किया है, उसको प्रोत्साहन दिया है। गवर्नमेंट फेल टू मेजर स्केल ऑफ हंगर टू टेलर इट्स रेस्पॉन्सेस। ये जो टॉपिक है ना, इसमें हमें इस डिबेट में नहीं पढ़ना है कि ये इंडेक्स गलत आया, रिपोर्ट गलत आई, या फ्लॉज हैं, या फिर बिकॉज इंडिया में हंगर का इशू है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में चाहे रैंक 110 आए या 100 आ जाए, 90 आ जाए, 80 आ जाए, ये रैंक तब भी खराब ही है। द पॉइंट इज देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू इम्प्रूव ऑन दीज माल नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और दिस मोर्टैलिटी। इस पे सीरियसली वर्क करना जरूरी है। ये जो 4 होते हैं ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंसर, इन चारों पैरामीटर्स में वर्क करना जरूरी है। स्पेशल वैक्सीनेशन है महाराष्ट्र में। इंटरनेशनल फ्लाइट नॉट टू रिज्यूम फुल्ली। ट्रंप अब ट्विटर से बैन कर दिया था, तो ट्रंप अब अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, ट्रुथ सोशल। अभी फेसबुक का भी अभी चल रहा है, अभी अर्ली उस पर कुछ बात नहीं करते हैं, न्यूज़ आने देते हैं। कई बार क्या होता है, हम ना ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप वर्क करने लग जाते हैं, जैसे न्यूज़ मीडिया में होता है। बट अपन तो पढ़ने के लिए हैं, अपन न्यूज़ मीडिया तो है नहीं। तो इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। एक बार जब न्यूज़ आ जाए, करेक्टली सेटल हो जाए चीज़ें, तब उसको अपने एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। वरना करंट अफेयर तो एक ओपन ओशन है, इसका कोई एंड नहीं है। आप साल भर करंट अफेयर्स पढ़ो 20 घंटे, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि सवाल आपका होगा। इस बार का प्रीलिम्स भी देखा आपने, पिछले बार भी मैंने आपको बताया था, जो प्रीलिम्स निकलता है वो निकलता है कोर सब्जेक्ट से, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर। दिस इज वन पिलर अमंग दीज 5 पिलर्स। ये नहीं कि सारा एनर्जी टाइम सब इसमें लगा दिया, वो स्टडी नहीं है। स्टडी तब होगी जब वो बैलेंस्ड होगी। बैलेंस्ड स्टडी बेस्ट स्टडी होती है, और रेंज भी होना चाहिए और एक सर्टेन डेप्थ भी होना चाहिए। ये नहीं कि एक टॉपिक पसंद आ गया तो उसमें PhD कर डाली, नो। रेंज प्लस डेप्थ। यूनाइटेड नेशन अनवील्स फंड फॉर पीपल्स इकोनॉमी इन अफगानिस्तान, और हमने 5 ट्रेड्स देखे थे ना सिंसियर स्टूडेंट के, वो सारे ट्रेड्स डेवलप करिए। हैव अ लुक स्ट्रैटेजी वीडियो। फाइजर बायोएनटेक है, कोविड-19 बूस्टर शॉट में हाई एफिकेसी आएगी, अच्छी बात है। स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स चाहिए कोल गैस के। अभी जैसे कोल का शॉर्टेज हुआ, हमने इस टॉपिक को दिस एपिसोड 4 और 5 में भी देखा था, कोल शॉर्टेज को। तो जैसे हमने पेट्रोलियम के रिजर्व्स बना रखे हैं, स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स की करीब 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन का रिजर्व हमारे पास रहता है, तो सिमिलरली कोल एंड गैस का भी रिजर्व होना चाहिए। इंडिया में स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर है? कोल गैस नहीं, पेट्रोलियम के आंसर, जैसे पुदुर पढ़ा था हमने, पेट्रोलियम के स्ट्रैटेजिक रिजर्व कहाँ पर है इंडिया में? पेट्रोलियम के स्ट्रैटेजिक रिजर्व आंसर। तो सिमिलर लाइन पे कोल एंड गैस का भी स्ट्रैटेजिक रिजर्व होना चाहिए, ताकि शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करे, हैंड टू माउथ नहीं रहे हम, एक बफर बना रहे। कोल स्कार्सिटी स्टिल अ लूमिंग रिस्क, क्रिजल ने कहा। शार्प इकोनॉमिक रिवाइवल अंडरवे है, इट्स लॉन्ग ओवरड्यू, होगा अब ये। कैबिनेट ने ओके किया PM गति शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के विद इन है, और इसको बहुत अच्छे से देखना है। हैव अ लुक एपिसोड वीडियो, PM गति शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट फ्रॉड टू राइज इन नेक्स्ट 2 ईयर, और अनश्योर है, रैंसमवेयर बढ़ रहा है, फिरौती दिस कॉर्पोरेट फर्म्स में। एंड देन वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो रहा है, सो दिस इज द हिंदू। वैक्सीन बिलियन नेशन, एक्सेलेंट। देन दिस इज सेकंड पेज, इंडिया UK की एक्सरसाइज है अपसी। नोट डाउन दिस कीवर्ड, डिजिटल इंटर ऑपरेबिलिटी इज द कीवर्ड। इवन जो डिफेंस है ना, वहां पे भी डिजिटल इंटर ऑपरेबिलिटी। तो ये HMS क्वीन एलिजाबेथ है, दिस F-35B जेट। देन चेंजिंग मॉनसून पैटर्न लेड टू अक्टूबर रेन।
हमने ये भी बात किया था मॉनसून पैटर्न चेंज क्यों हो रहा है। चेंज इसलिए हो रहा है टेम्पोरल और स्पेटियल पैटर्न ह्यूमनाइजेशन ऑफ लैंडस्केप्स के कारण। अक्टूबर में इतना पानी गिरता नहीं है बट गिरा, और इसी के कारण लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, इसी के कारण फ्लड्स आ रहे हैं। तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। अब जैसे साउथ वेस्ट मानसून था, है ना, साउथ वेस्ट मानसून था, अभी इसका विड्रॉवल हो रहा है। अब जब ये विड्रॉ हो जाएगा तो स्टार्ट होगा नॉर्थ ईस्ट मानसून, विंटर मानसून। ये सेंटर अभी नया स्कीम लेके आ रहा है, वीर गाथा प्रोजेक्ट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। सी, हमारे लिए जरूरी है कि हम भी अपने चैंपियंस, अपने सोल्जर्स, अपने हीरोज को याद रखें। जैसे हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल कि कारगिल वॉर में कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला था? आंसर, परमवीर चक्र। तो हमें क्यों जानकारी नहीं है जो हमारे सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस किया कंट्री के लिए उनके बारे में एटलीस्ट हमको नॉलेज हो। तो उसी लिए ये है वीर गाथा प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या होगा, स्कूल में बच्चों को पेंटिंग्स, ऐसे, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एटसेट्रा के थ्रू, वीर गाथा के थ्रू जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा कि उन्होंने कितनी बहादुरी दिखाई, ऑनर द एक्ट ऑफ ब्रेवरी, सेक्रीफाइस किया कंट्री के लिए, हमारे ब्रेव हार्ट्स को सेलिब्रेट करे द वेलियंस एंड करेज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड पर्सनल। तो दिस इज गुड। ये है वीर गाथा प्रोजेक्ट, वीर गाथा प्रोजेक्ट। अब इसको कहीं आप यूज करना अपने आंसर राइटिंग में, वीर गाथा। देन दिस इज द फुट सोल्जर्स फ्रंट लाइन स्टाफ। ये जैसे वैक्सीनेशन में देखा ना हमने, कितने डिफिकल्ट टेरेन को क्रॉस करते हुए ये गए ताकि लोगों का वैक्सीनेशन हो पाए। तो ये टीम वर्क है, टीम वर्क है द फुट सोल्जर। देन 100 करोड़ जैब, प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल है, मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, सेल्फ रिलायंस। 100 करोड़ एंड काउंटिंग, मॉस्को फॉर्मेट, not a zero sum affair. This is about trade protectionism. 40% लैंडमार्क एंड बियॉन्ड, वैक्सीनेशन की बात है। ये जो नोबेल मिला है दिस लिटरेचर में, गुरना। एंड अभी बात है चीयर का एंड द नीड टू कीप गोइंग, रुकना नहीं है, जब तक पूरी सक्सेस नहीं मिल जाए रुकना नहीं है। स्टूडेंट्स भी पता है क्या करते हैं, एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट है वो बहुत ब्रिलियंट है, मैं उनका प्रोग्रेस भी ट्रैक करता हूँ। आज से 4-5 महीने पहले जब वो जुड़े थे, इतने अच्छे अच्छे आंसर्स लिख रहे थे और बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा था। बट स्टूडेंट क्या करते हैं, 1 महीने पढ़ते हैं, फिर उनको लगता है वी आर डूइंग सो वेल, 15 दिन फिर वो सो जाते हैं, फिर 15 दिन और निकालते हैं, फिर अगले महीने फिर से जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो वो इस लूप में फंस जाते हैं, प्लेटू हो जाता है उनका, प्रोग्रेस स्टॉप फिर फॉल होगा, फिर प्रोग्रेस स्टॉप फिर फॉल होगा। वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कंसिस्टेंसी। और वो सारे दिस रैबिट वाली स्टोरी है ना, थोड़ा पढ़ते हैं और सो जाते हैं। जब तक नहीं सोना है, जब तक आपका विक्ट्री नहीं हो जाए, जब तक आपका लिस्ट में नाम नहीं आ जाए, अंडरस्टैंड दिस थिंग। और वो भी जिस रैंक से आपको चाहिए उस रैंक से, वरना दोबारा एग्जाम लिखोगे, सो जाओगे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका खराब होगा। रीजन फॉर चीयर, तो जब तक डिजायर्ड रैंक नहीं मिलती है, डोंट स्लीप। With market likely to stay strong for some time, torrential rain नेपाल में भी हो रहा है, सी numbers are not good। FDA ने मिक्सिंग कोविड-19 वैक्सीनेशन का परमिशन दे रहा है। फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड है, लेट अस सी। पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट में है, और ट्रम्प का नया दिस पोर्टल आ रहा है, सोशल मीडिया, भारत नेट PPP। देन अमेजोन मूव कर रहा है सुप्रीम कोर्ट NCLT के अगेंस्ट। पार्टिसिपेटरी नोट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, पार्टिसिपेटरी नोट्स ये नॉन रजिस्टर्ड होते हैं सेबी से, बाहर से इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं वाया पार्टिसिपेटरी नोट्स। इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट हो रहा है, गूगल हाफ कर रहा है प्ले स्टोर फी फॉर सब्सक्रिप्शन ऐप फ्रॉम जनवरी, एक्सेलेंट। इन्फ्लेशन रिस्क, हाई एनर्जी प्राइसेस। ये एडवर्टोरियल है, मतलब एडवर्टाइजमेंट है बाय चाइना। तो चाइना की कुछ बातें लिखी है यहाँ पे, सेफ गार्ड करने पे लगे हैं बायोडाइवर्सिटी, सीड बैंक भी बना रहे हैं स्पीशीज का। इन द स्विम फॉर अप टू 10 मिलियन ईयर, डॉल्फिन्स, ड्राइवरलेस डिलीवरी, अचीवमेंट्स बताया है, एडवर्टाइजमेंट है। यंग फॉरेनर्स, रूरल चाइना भी, आर्टिस्टिक फील्ड, स्टूडेंट्स, सोशल कल्चर, रेलवेज भी है, टूरिज्म भी है, डॉक्टर्स की लेगेसी भी है। डॉक्टर्स की बात करें तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है द्वारकानाथ कोटनिस इन चाइना इन अर्ली 1940। जब भी चाइना से रिलेशन की बात करते हैं ना, और स्पेशली फ्रेंडशिप की,
हम बात करेंगे इंडो सीनो फ्रेंडशिप, लिखेंगे हम, सीनो इंडिया नहीं, इंडो सीनो फ्रेंडशिप। तो उसमें द्वारकानाथ कोटनिस का नाम हमेशा आता है। आप चाइना गए थे और बहुत अच्छा यहाँ पे दिस मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की थी, द्वारकानाथ कोटनिस। सो दिस इज एडवर्टोरियल। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स हैं एथिक्स के। एक होता है कॉन्फॉर्मिटी बायस। 99% लोग ये काम कर रहे हैं तो मैं भी वही काम करूंगा, बट आई फॉरगेट कि ये 99% लोग पास नहीं होने वाले हैं। तो कॉन्फॉर्मिटी बायस, कॉन्फॉर्मिटी बायस का मतलब होता है पीपल की टेंडेंसी है भेड़ चाल की, पीपल्स टेंडेंसी टू टेक देयर बिहेवियरल क्यूज फ्रॉम दोज अराउंड देम। आप देखना, आप जिस ग्रुप में जाते हो अक्सर आप भी वैसे ही काम करने लग जाते हो, वैसे ही सोचने लग जाते हो, आपकी थॉट प्रोसेस भी वैसी हो जाती है, आईक्यू भी वैसा हो जाता है। यू वॉच अ सर्टेन टाइप ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब फॉर 1 वीक एंड यू विल सी कि आप भी वही लैंग्वेज बोल रहे हो। तो दिस इज कॉन्फॉर्मिटी बायस। एथिकल फेडिंग होती है। एथिकल फेडिंग मतलब पीपल फोकस ऑन सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ अ डिसीजन सो दैट द एथिकल डायमेंशन ऑफ द चॉइस फेड फ्रॉम हिम। कई बार हमें पता है ये चीज सही है, ये चीज गलत है, बट हमारा ध्यान किसी दूसरी चीज पे है और हम यहाँ सही गलत की पहचान नहीं कर पाते, तो वो हमारे एथिक्स फेड हो जाते हैं, नजर के सामने नहीं रहते हैं, एथिकल फेडिंग। दूसरा होता है फिड्यूशरी ड्यूटी। फिड्यूशरी ड्यूटी मतलब एक ऑब्लिगेशन है, लीगल भी हो सकता है, मोरल भी हो सकता है। लीगल ऑब्लिगेशन है टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अनदर रादर देन वंस सेल्फ। टीचर और स्टूडेंट का फिड्यूशरी रिलेशन होता है। टीचर का ये ड्यूटी है वो खुद के लिए नहीं, जो स्टूडेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में है वो काम करे, फिड्यूशरी ड्यूटी। So these are some keywords: conformity bias, ethical fading and fiduciary duty. We talked about monsoon delay. वीर गाथा प्रोजेक्ट याद रखना है। ये बात है दिस पर्सनल सिक्योरिटी पर्सनल, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, टीम वर्क और फंडामेंटल ड्यूटीज पे भी एक सवाल तैयार करिए। So this is 22nd of October 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.